Hello, how are you? Actually, I am going to teach about hydrocarbons and especially for class 10th, those students who are appearing in this year, especially 2022. And I am your शेखर और स्पेशली यहाँ पे जो भी सीबीएसई वाले स्टूडेंट्स हैं, सीबीएसई क्लास से 10th जो कि टर्म 2 में टर्म फर्स्ट का एग्जाम हो चुका है और टर्म सेकेंड का एग्जाम अभी बाकी है। टर्म फर्स्ट का एग्जाम जो ऑब्जेक्टिव हुआ था और अभी जो है टर्म सेकेंड में आपको सब्जेक्टिव को फेस करना होगा। इसमें एक्चुअली क्या है, क्लास 10th में बहुत ऐसे बच्चे हैं जिनको एक काफी प्रॉब्लम्स हो रही है कि सर बार बार वे क्वेश्चंस आते हैं, मेरे सामने बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि हाइड्रोकार्बन्स क्या है और एक्चुअली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है। तो मेनली बहुत सारी कंफ्यूजन है और बहुत ऐसे जगह आप जाकर के स्टडी करते हैं तो वहां पे लगता है कि बहुत सारी कंफ्यूजन आ रही है और जैसे जैसे अलग अलग टीचर के पास आप जाएंगे तो वहां पे आपको अलग अलग डिफिनेशन देखने को मिलेगा, लेकिन मेरा डिफिनेशन कुछ अलग ही है और आप यहाँ बोर्ड पर देखिए एक्चुअली क्या है। तो टर्म सेकेंड में जो लोग एग्जाम देने वाले जा रहे हैं, मतलब कि इस साल जो अपेयरिंग होने वाले हैं उनके लिए स्पेशल है। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं ऑर्गेनिक के आपको जो ना एक्चुअली क्लास 10th में आपको जो ना एक चैप्टर्स है और ये चैप्टर्स है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, और एक्चुअली इसको हम लोग बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी बोलते हैं। ये वाला जो चैप्टर जो है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, एक्चुअली ये वाला पढ़ने के लिए हम लोग को मिलता है किसमें, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है, तो ये वाला ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो होता है ना ऑर्गेनिक कंपाउंड से मिलकर के बना होता है। ये वाला जो है ना आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, ये वाला चैप्टर आपको जो है ना पढ़ना है क्लास सीबीएसई वालों को, क्लास 10th वालों को और टर्म सेकेंड में भी पढ़ना है। और ये वाला मेन जो है ना केमिस्ट्री का मतलब कि जो ब्रांच है जिसमें इसका स्टडी किया जाता है उस ब्रांच का नाम है आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता है क्या, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होता है। और यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, यहाँ पे अगर लगा दे मैं तो इसको बोलेंगे व्हाट इज ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये वाला एक कंप्लीट आपका क्वेश्चन आता है और आप लोगों के सामने क्वेश्चन स्क्रीन पे है, व्हाट इज ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होता है क्या है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है क्या मैं बता रहा हूँ, सुनेंगे इसे आपको कंपाउंड्स ऑफ कार्बन दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। कार्बन किसी की दूसरे आपको जो एटम के साथ मिल करके, दूसरे एलिमेंट्स के एटम के साथ मिल करके कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है तो उसे हम लोग कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में आप लोग को इसमें पढ़ना पड़ता है एक हाइड्रोकार्बन। उस हाइड्रोकार्बन की बात करने वाले हैं क्योंकि ये वाला जो ना ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में ही आपको पढ़ने के लिए मिलता है हाइड्रोकार्बन्स और इसके बारे में स्पेशली हम लोग मतलब की स्टडी करने वाले। यदि यहाँ देखिए, यहाँ पे सबसे पहले हाइड्रोकार्बन्स क्या होता है, कोई अगर पूछता है कि हाइड्रोकार्बन्स क्या है तो सबसे पहले मैं बता दूं, ये वाला जो ना नाम से ही क्लियर है इसका कि ये वाला जो ना दो ठो एलिमेंट्स मिलकर के बना हुआ है। सबसे पहले एक हो गया आपको हाइड्रोजन और इधर हो गया आपको कार्बन, यानी हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर के बना होता है। हाइड्रोजन का सिंबल H होता है, इसका होता है C होता है। और सबसे पहले मैं आपको पूछ लूं कि कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, तो वो तो लोग का आंसर आएगा ही, कार्बन का एटॉमिक नंबर सर 6 होता है, रियल में 6 होता है कार्बन का एटॉमिक नंबर, इसका एटॉमिक मास 12 होता है। और एक्चुअली जब भी इसका जो है ना आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में देखने के लिए ये मिलता है कि इसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 4 होता है और इसकी बैलेंसी भी कितनी होती है, 4 होती है, टेट्रा बैलेंसी होती है। तो हाइड्रोकार्बन्स क्या होता है एक्चुअली इसके बारे में जानना है तो कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन इज कॉल्ड हाइड्रोकार्बन्स। एनीवन आस्क फ्रॉम यू व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स या व्हाट इज हाइड्रोकार्बन्स, तो आई मीन योर आंसर विल बी कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन। कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन, बस कंपाउंड्स होना चाहिए दो ही चीज का, हाइड्रोजन और कार्बन का, तो उसे कहेंगे हाइड्रोकार्बन्स। अब यहाँ पे इसके टाइप्स कितने होते हैं यहाँ देखेंगे, थोड़ा सा यहाँ ध्यान दीजिएगा। तो टाइप्स भी मैं आप लोगों के सामने बता देता हूँ आज। तो हाइड्रोकार्बन्स के एक्चुअली क्या है कि
हाइड्रोकार्बन्स के टाइप्स दो तरह के होते हैं। एक होता है आपका जो है सेचुरेटेड, यहाँ देखिए ध्यान दीजिएगा, एक होता है सेचुरेटेड और एक होता है आपका अनसेचुरेटेड होता है। अब सेचुरेटेड क्या होता है, तो वैसा हाइड्रोकार्बन जो सिंगल बॉन्ड्स को कंटेन करता है, जिसपे सिंगल बॉन्ड्स होते हैं, यानी कि जिसमें सिंगल बॉन्ड्स होता है ना, उसे क्या कहते हैं, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। और जिसमें आपको जो है डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है, उसे हम लोग अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। और आपको जो सेचुरेटेड जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, जो सिंगल बॉन्ड्स को कंटेन करते हैं, उसे हम एक्चुअली कहते हैं कौन सी है, अल्केन कहते हैं। ये वाला आप लोग याद रखेंगे, काफी आपका जो ना मेन चीज है। अल्केन क्या होता है, इसका जनरल फॉर्मूला आता है, आपको पूछता है बार बार एग्जामिनेशन में, व्हाट इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्केन। जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्केन इज CnH2n+2। CnH2n+2 इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्केन। एंड आपको इधर आएंगे इस साइड में, तो ये वाला डबल बॉन्ड जिसमें होता है उसे हम लोग अल्कीन कहते हैं, इसे कहते हैं आपका अल्कीन कहते हैं। और ये वाला जो ट्रिपल बॉन्ड होता है, इसे कहते हैं हम लोग अल्काइन। ये वाला हो गया। अब आप लोग को समझ में आ गई होगी कि हाइड्रोकार्बन्स कितने तरह के होते हैं, मतलब टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स कितने होते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन, दैट इज saturated hydrocarbons and unsaturated hydrocarbons. Anyone ask from you what is saturated hydrocarbons? So the hydrocarbons which contain single bond, that is called saturated hydrocarbons. And saturated hydrocarbons is also known as alkane, and general formula of alkane is CnH2n+2. And other side, that is called unsaturated hydrocarbons. The hydrocarbons which contains double bond or triple bond, both are called unsaturated hydrocarbons. And double bond containing hydrocarbon, that is called alkene, and triple bond containing hydrocarbon, that is called alkyne. And general formula, यार इधर ध्यान देंगे आप लोग, जनरल फॉर्मूला इसका क्या होता है। सबसे पहले इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका जनरल फॉर्मूला होता है आपका, मैं लिख देता हूं इधर, CnH2n होता है। और यहाँ पे अल्काइन में आएंगे तो इसका हो जाएगा आपका CnH2n-2 हो जाएगा। अब आप लोग क्लियर हो गया होगा। सबसे पहले यहाँ पे वाला क्वेश्चन आता है, काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, VVIE में लगा देता हूँ। अल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, तो CnH2n+2 होता है। यहाँ पे आएंगे तो ये वाला जो ना अल्कीन हो गया, सॉरी, अल्कीन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n होता है, और अल्काइन का होता है CnH2n-2 होता है। इसमें सबसे पहले चीज है कि N क्या है, तो N को आप लोग याद कर रखेंगे कि N मीन्स होता है नंबर ऑफ कार्बन एटम। सबसे पहले जो है ना, उसके बाद में यहाँ पे जो N है, यानी कि N जो होता है ना, ये वाला याद रखेंगे। N किसको रिप्रेजेंट करता है, तो N इक्वल टू होता है नंबर ऑफ कार्बन, ये वाला जो है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, याद रखेंगे। तो ये वाला क्लियर हो गया होगा। हाइड्रोकार्बन्स क्या होता है फिर से मैं बता देता हूँ, रिकैप आप लोग देख लेंगे एक बार, और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे इस चैनल को, क्योंकि चैनल पे मैं बार बार आकर के आप लोगों को एक बार सब्जेक्ट को टीच करूंगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, और ये भी ट्राई करूंगा। और ये काफी हेल्पफुल होगा जो भी बच्चे मतलब कि इस बार जो है ना, मतलब कि एग्जाम में अपियर होने जा रहे हैं, उनके लिए तो एक क्लास काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए आप लोग सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। फिर समझिए इधर हम लोग मेनली आज बात की है हाइड्रोकार्बन्स पे। तो हाइड्रोकार्बन्स होता है क्या है, एनीवन आस्क फ्रॉम यू व्हाट इज हाइड्रोकार्बन्स, तो कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन, मेनली 2 एलिमेंट्स ओनली, हाइड्रोजन एंड कार्बन, यानी कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन इज कॉल्ड हाइड्रोकार्बन्स। और यहाँ पे फिर बात करते हैं इसके टाइप्स कितने होते हैं, तो टाइप्स आप देख ही रहे हैं, 2 तरह के होते हैं। एक होता है सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स और दूसरा होता है अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, यानी कि देयर आर 2 टाइप्स। Anyone ask from you how many types of hydrocarbons? So there are 2 types of hydrocarbons, saturated and unsaturated. Saturated hydrocarbons को ही हम लोग क्या कहते हैं ना, अल्केन कहते हैं, और इसका जनरल फॉर्मूला CnH2n+2 होता है। और ये वाला होता है सिंगल बॉन्ड कॉन्टेनिंग होता है। अब सिंगल बॉन्ड क्या होता है, डबल बॉन्ड क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड क्या होता है, इसके लिए तो इसको मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि सिंगल बॉन्ड कैसे बनता है, डबल बॉन्ड कैसे बनता है, ट्रिपल बॉन्ड कैसे बनता है। बट यहाँ आप लोग ध्यान देंगे कि जो सिंगल बॉन्ड इसमें रहता है उसे अल्केन कहते हैं, जिसमें डबल बॉन्ड रहता है उसे अल्कीन कहते हैं, जिसमें ट्रिपल बॉन्ड रहता है उसे अल्काइन कहते हैं। जनरल फॉर्मूला अल्कीन का होता है CnH2n, और आपको अल्काइन का होता है CnH2n-2। ओके, थैंक यू। आप लोग कम से कम वीडियो को जरूर देखेंगे और उसके बाद में सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे।